6.2 शिद्दत का जल्जले के झटके भारत में भी महसूस किए गए। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तराखंड में जल्जले के झटके महसूस किए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर है। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ केस की समाअत से मुतालिक NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। वजारत कानून के मुताबिक वजारत कानून को चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। एपेक्स कमेटी इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन पर अहम फैसले। दहशतगर्दी के वाकयात की तहकीकात से मुतल्लिक ब्रीफिंग, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत और अहम फैसले। इजलास से कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। कौमी सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीवी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में खदशा। शौहर की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त में वकील लतीफ़ खोसा के जरिए मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की इस्तदा। एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पाने का तख़ीर बेबुनियाद। पूरी कौम नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुंतज़िर है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पूरे मुल्क से कारकुन मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे। फितने फसाद का तजुर्बा ना किया जाता तो आज CPAC मुकम्मल हो चुका होता। इंतकामी सोच ने मुल्क को दलदल में धकेला है। हम भी सबको पकड़ने में लग जाएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। सूबे में आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा लिया। मजहब के नाम पर शर अंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। ऐसे अनासिर की फाइनेंसिंग रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर आला ने पंजाब काबीना का इजलास रावलपिंडी में बुला लिया। लाहौर में 3 बेटियों और 1 बेटे को बाप ने कत्ल कर दिया। संगदिल बाप ने चारों बच्चों को नहर में फेंककर अगवा का ड्रामा रचाया। संगदिल बाप को चंद रोज कबल 5वीं बेटी पैदा होने का गुस्सा था। बेटी 10 रोज कबल पैदा हुई। ज़ेर हिरासत 6 बच्चों के बाप का 4 बच्चे कत्ल करने का एतराम। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की बराह रास्त समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें इस केस को आज किनारे लगाना है, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियारात दिए जा सकते हैं तो क्या वापस नहीं हो सकता? पहले भी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, अब बदल रहे हैं तो क्या मसला? सुप्रीम कोर्ट फैसलों के लिए नहीं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। मफरूज़ों की नहीं, हकीकत की ज़बान जानता हूँ। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आप कह रहे हैं कि हम उसी लकीर पर अटके रहें, अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें या नुसरत भुट्टो से? जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि क्या दुनिया में पार्लियामेंट के कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि इससे कबल ऐसी कानून साजी नहीं हुई, अब क्या जरूरत पड़ गई? जस्टिस इरफान सादत खान सिंध हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस इरफान सादत खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट की हैसियत से हल्फ उठा लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साथी जजेस एडवोकेट जनरल सिंध और वकला रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस अहमद अली एम शेख अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो चुके।
वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के चीफ सिक्योरिटी अफसर हमजा अमानुल्लाह की सीनियर एसपी के ओहदे पर तरक्की। वजीर आला और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने हमजा अमानुल्लाह को सीनियर एसपी के बैज लगाए। सीसीपीओ लाहौर बिलाल कमियाना भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमा बहबूद आबादी में वही लोग काम कर सकेंगे जिनके अपने बच्चे 3 से ज्यादा नहीं। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का बहबूद आबादी सेमिनार से खिताब। कहते हैं महकमा बहबूद आबादी के अमले को दूसरों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी बहबूद आबादी और माहौलियात के शोबों में संजीदगी से काम नहीं किया गया। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे से माँ और बच्चे की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। लंदन में सिखों का भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सिख फॉर जस्टिस के जेर इंतजाम भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे में भारत के खिलाफ नारेबाजी। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर और बरतानिया में अवतार सिंह खंडा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। भारत में फैलने वाले खतरनाक वायरस निपाह का पाकिस्तान में भी खतरा। मुमकिन फैलाव के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध की एडवाइजरी जारी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम हस्पतालों को मरास्ता लिख दिया। वायरस की अलामात में तेज बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, कोमा समेत दीगर शामिल। निपाह वायरस जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है। हुकूमती इकदामात के समरात सामने आने लगे। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता। डॉलर 286 रुपये से भी नीचे आ गया। अमरीकी करेंसी 286 रुपये 76 पैसे से गिरकर 285 रुपये 75 पैसे तक आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 21 रुपये 35 पैसे सस्ता हो चुका। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। इतलाक 1 मार्च 2024 तक तमाम सार्फिन पर होगा। अवाम पर मजीद 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। खाम तेल की कीमत 3 हफ्ते की कम सतह तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल 2.20 डॉलर फी बैरल सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल 2.42% कमी से 88.59 डॉलर फी